देखो भाई आपके सामने लिखा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, ये करेंगे आज हम। इसमें तीनों मैं मिक्स कर रहा हूँ भाई, एक साथ लेके चलेंगे, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आसान कर दूंगा आपके लिए। आपको इतना समय ये नहीं लगेगा कि तीनों टेंस एक साथ कैसे कर लिए। देखो सब का सब इजी कर दूंगा भाई। देखो अभी आपके सामने बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, तो प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देखो, हैज़, हैव बीन प्लस V4 और प्लस सिंस 4 और उसके बाद टाइम आएगा भाई। V4 का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ठीक है। और पास्ट का मतलब होता है, पास्ट में देखो हैड बीन लगेगा, उसमें V4, इसमें विल, शैल, हैव बीन और V4, ठीक है। अब पहले को समझने की कोशिश करेंगे। पहला मैंने करवा भी दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जब मैंने करवाया था उस टाइम मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बताया भी था, इजी आपके लिए, आप लास्ट क्लास में देख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़, हैव का सारा खत्म, सभी के साथ हैड बीन लगेगी। इधर सब्जेक्ट आता है शुरू में, सब्जेक्ट सभी के साथ शुरू में आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगेंगी। सिंस 4 और प्लस टाइम, सिंस 4 और टाइम ये दोनों में लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में। फ्यूचर कंटिन्यूस में थोड़ा सा डिफरेंट मामला है भाई। विल सेल के बाद हैव बीन आएगा, हैज़ बीन का कोई चक्कर नहीं है, विल सेल आ गया, उसके बाद सर हैज़ क्यों नहीं लगाते, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म हैव मान के चलते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद बीन लगेगा, विल सेल, हैव बीन, उसके बाद V4 लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING बोलते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और उसके बाद सिंस 4 और सिंस 4 के बाद टाइम। इसमें सिंस 4 टाइम के बाद एक और मिल सकता है आपको, बाई प्लस टाइम और मिल सकता है, ठीक है। ये आगे आपके एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। यूसेज देखते हैं इनके। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्शन है वो भूतकाल से चला आ रहा है, वो पास्ट एक्शन है, वो एक्शन पहले से चलता आ रहा है और अब भी जारी है। ये कोई नई बात नहीं बता रहा, ये पहले मैंने टेंस करवाया उसमें सिखा दिया मैंने आपको। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2011 से लेके वो पढ़ा रहा है। इसका मतलब समय जो एक्शन था वो समय 2011 है तब स्टार्ट हुआ था, यहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ था 2011 से और अब भी चल रहा है। इसका मतलब हैज़ बीन प्लस ING। हैज़ क्यों लगा दिया, क्योंकि ही आ रहा है। क्लियर हो गया होगा। एक मिनट आपका थोड़ा सा मैं और जूम आउट कर देता हूँ इसको। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्शन बोलने के समय से पहले से ही चलता आ रहा था, कार्य अब नहीं हो रहा है। अब कोई बात कर रहा था पास्ट में, वो पास्ट में कोई बात कर रहा था, इसका मतलब वो काम पहले से चला रहा था तो ख़त्म हो लिया, अब नहीं चल रहा है वो। जब हम बात कर रहे थे तो वो एक्शन उस समय किसी समय शुरू होकर उस समय तक वो ख़त्म हो लिया, अब उसका कोई रोल नहीं है। उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। पास्ट का मतलब भूतकाल में, परफेक्ट में ख़त्म और परफेक्ट में है ख़त्म और कंटिन्यूस चल रहा था, मतलब पास्ट में जो कार्य चल रहा था वो ख़त्म हो चुका। बोलने के समय से पहले से ही जब हम बात कर रहे थे, कोई पास्ट में बात कर रहा था, वो एक्शन चलता आ रहा था, पहले से ही चलता आ रहा था, कार्य अब नहीं हो रहा है। इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। देखो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स और इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स में क्या डिफरेंस है भाई, कैसे पता लगेगा। इसका मतलब 3 घंटे से जो बरसात हो रही थी वो अब नहीं हो रही हैड बीन में, और हैज़ बीन में 3 घंटे से दोनों में जो काम शुरू हुआ ना वो तो 3 घंटे पहले ही शुरू हुआ, लेकिन इसमें काम ख़त्म हो लिया और इसमें अभी भी चल रहा है। हैज़ बीन में जो बरसात 3 घंटे से हो रही थी, शुरू हुई थी 3 घंटे पहले बरसात होने शुरू हुई थी, वो अब भी जारी है, चल रही है, हो रही है। लेकिन अब इसमें नीचे वाले में क्या है, 3 घंटे से पहले जो बरसात शुरू हुई थी वो हो ली, बात पास्ट में हो रही थी, और ये जो बरसात 3 घंटे पहले शुरू हुई थी ये कभी की ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। देखो थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत आसान है, हालांकि
स्टूडेंट्स है वो इसके ऊपर कम ध्यान देते हैं और एग्जाम में आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्शन है वो भविष्य में किसी समय तक जारी रहेगा, वो जारी रहेंगे या रहेगा, ठीक है, एक्शंस हो गया, एक्शन हो गया, वो भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे। ऐसे सेंटेंस में टाइम का कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है कि वो जो एक्शन है वो भविष्य में शुरू होगा, प्लान बना लिया और उस समय तक वो चलता रहेगा, ठीक है, भविष्य में शुरू होकर भविष्य में चलता रहेगा, ज़्यादा आगे तक पहुंच गए। एग्जाम्पल देखो, वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स, हम पतंग उड़ा रहे होंगे, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। कैसे पता लगा? सिंस प्लस टाइम आ गया तो हम सर इसमें वी हैव बीन फ्लाइंग क्यों नहीं कर सकते? हमने वी शैल हैव बीन फ्लाइंग क्यों कर दिया? आगे क्या दे रखा है? ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन नेक्स्ट संडे, ठीक है, ऑन नेक्स्ट संडे आ गया। बाई प्लस टाइम भी आता है, बाई प्लस टाइम भी आता है, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट ईयर, बाई नेक्स्ट जो भी टाइम आता है उसमें बाई प्लस टाइम में ऑन भी आता है। वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स, हम पतंग उड़ा रहे होंगे, ठीक है, सुबह से, लेकिन कब? ऑन नेक्स्ट संडे, अगले संडे को, अगले संडे को, जब संडे की मॉर्निंग होगी ना, इस संडे की मॉर्निंग होगी, इस संडे की मॉर्निंग होगी तब हम स्टार्ट करेंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे और आगे कार्य कब तक जारी रहेगा ये नहीं पता भाई, ठीक है। प्रेजेंट में भी नहीं पता कार्य कब तक जारी रहेगा, प्रेजेंट में नहीं पता कार्य कब तक जारी रहेगा, चलता रहेगा, और फ्यूचर में भी नहीं पता कब तक जारी रहेगा। पास्ट में ख़त्म हो लिया, पास्ट में किसी बोलने के समय से पहले वो कार्य ख़त्म हो लिया। ये इसके 3 रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना इसको, जो सेंटर रूल थे, जो पाइवेटल बोलते हैं इसको, वो रूल है और इन्हीं में से आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखो एग्जाम्पल करते हैं, आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा भाई। आगे देखो, एक्सरसाइज ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूसिस, इसमें 9 सेंटेंस दिए गए हैं। इसमें ये एक्सरसाइज है परफेक्ट कंटिन्यूसिस जितने भी हैं तीनों की मिक्स है। पहला देखो, आई ब्लैंक माई पॉकेट मनी सिंस आई लेफ्ट स्कूल, ये मैंने करवाया आपको, सिंस और फॉर वाला है, सिंस प्लस टाइम दे रखा है, कब से? जब से स्कूल छोड़ा, ठीक है। सिंस वाला सेंटेंस जब भी आ जाए, सिंस वाले सेंटेंस में 2 क्लास आ जाए तो एक क्लास में जो सिंस के बाद वाली क्लास है उसमें V2 आएगा और सिंस के पहले वाली जो क्लास है उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट सिंपल परफेक्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें क्या आएगा? आई हैव बीन लर्निंग, आई हैव बीन अर्निंग, कमा रहा हूँ भाई। जब से मैंने स्कूल छोड़ा, जब से मैंने स्कूल छोड़ा, लेफ्ट स्कूल, तब से लेके मैं स्टार्ट हुआ वो काम पास्ट में, और पैसे कमाने का जो चक्कर है, जो एक्शन है वो अब भी चल रहा है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, क्लियर। नेक्स्ट, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, 4 प्लस टाइम, 4 प्लस टाइम आपका शुरू में भी आ सकता है, ज़रूर नहीं कि लास्ट में दे, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ठीक है, ज़रूर नहीं कि आप कोई सेंटेंस यहाँ पे लिख के दे, नहीं, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो कैसे समझेंगे इसको? फॉर द लास्ट 10 ईयर्स ही ब्लैंक दिस फैक्ट्री, वह 10 सालों से इस फैक्ट्री में उसने, यहाँ पे दोनों भरे जा सकते हैं, ही हैज़ बीन वर्किंग आ सकता है, हैज़ बीन वर्किंग भी आ सकता है, और यहाँ पे हैज़ वर्कड भी आ सकता है। तो सर दोनों आ गए तो दोनों नहीं आएंगे। तो सर यहाँ पे हैज़ वर्कड कैसे पता लगा, कैसे भरेंगे? दोनों का मतलब अलग निकलता है। हैज़ बीन वर्किंग में 10 साल से अब भी काम कर रहा है, आज भी जाता है उस फैक्ट्री में, और हैज़ वर्कड मीन्स उसने काम किया है, इसका मतलब कुछ समय पहले उसने वो काम छोड़ दिया। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई है दोबारा क्लास देखें, नहीं आई है तो कमेंट करें, मेरे से कांटेक्ट करें, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया सेंटेंस करवा रहा हूँ मैं, जो कोई भी टीचर आपको नहीं करवाता होगा। देखो थर्ड, देखो यस्टरडे, यस्टरडे, फिर टाइम वर्ड आ गया, यस्टरडे। शी ब्लैंक फॉर हर लॉस्ट डॉग सिंस मॉर्निंग। अब यस्टरडे आ गया तो सर आपने V2 बताया था, पास्ट टेंस नहीं, यस्टरडे का काम खत्म हो जाता है अगर यहाँ पे सिंस प्लस टाइम आ गया तो
बात तो कल की हो रही है, लेकिन कल सुबह से लेके कल सुबह से शी क्या कर रही थी, अपने कुत्ते को ढूंढ रही थी। शी हैड बीन सर्चिंग, हैड बीन सर्चिंग आएगा, हैड बीन सर्चिंग। ठीक है। फोर देखो, लास्ट नाइट आ गया। द डॉग ब्लैंक फॉर ए लॉन्ग टाइम, 4 प्लस टाइम आ गया। अब लास्ट प्लस टाइम आया है तो V2 लगा देते, लेकिन आगे क्या दे दिया, 4 प्लस टाइम दे दिया, तो इसका रोल खत्म। अब इसके हिसाब से लगेगा, पता कैसे लगेगा, लास्ट नाइट मतलब पहले गया, पहले मतलब पास्ट में गया, तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। कल रात कुत्ता है वो लंबे समय से भौंक रहा था, लंबे समय से लेके पास्ट से लेके और भौंक रहा था, मतलब काम खत्म हो लिया उसको भौंकने का पहले ही, और काम पहले चल रहा था बोलने के समय। तो द डॉग हैड बीन बार्किंग, बार्किंग। फिफ्थ पे आ जाओ भाई। हाउ लॉन्ग रिचा, हाउ लॉन्ग मीन्स कितने समय से। रिचा इन दिस हाउस, इस घर में। व्हेन द न्यू गेस्ट अराइव, जब दूसरे गेस्ट आएंगे। देखो भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस है भाई। देखो इसमें 2 क्लास है, वैन वाली क्लास है, वैन यहाँ पे आया हुआ है, रिलेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे एक क्लास ये है ही, एक सेंटेंस ये है ही न्यू द न्यू गेस्ट अराइव टुमारो, कल द न्यू गेस्ट अराइव, वर्ब अराइव है, इधर वर्ब में क्या भरनी है, स्टे, वो यहाँ पे भरनी है। तो यहाँ पे अराइव आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। इधर अगर प्रेजेंट टेंस है, इधर अगर प्रेजेंट टेंस का मतलब यहाँ पे आएंगे, फ्यूचर में काम होगा। तो हाउ लॉन्ग कितने समय से रिचा इस घर में रह रही होगी जब नए गेस्ट यहाँ पे आएंगे, कल या आते हैं। ठीक है। टुमारो मैंने करवाया था प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में। नियर फ्यूचर जो एक्शन होता है उसमें हम प्रेजेंट टेंस भी यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस काम आता है, वो इधर प्रेजेंट टेंस मिल जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ लॉन्ग रिचा, हाउ लॉन्ग विल रिचा, हाउ लॉन्ग विल रिचा हैव बीन स्टेइंग, विल हैव बीन स्टेइंग। ठीक है। हमने रिचा से पहले विल लगाया, रिचा से पहले सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लगे, क्योंकि हमें लास्ट में क्या है, इंटरोगेशन है, इंटरोगेटिव वर्ड है। ठीक है। 6 का देखो भाई, माई आंट ब्लैंक इन इंग्लैंड फॉर 5 years व्हेन आई गो देयर, जब मैं वहाँ पे जाऊँगा या जब मैं वहाँ पे जाता हूँ। नियर फ्यूचर एक्शन, प्रेजेंट टेंस, इधर क्या आएगा, रह रही होगी, कितने से, फॉर 5 years, 5 साल से रह रही होगी। यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा गया था कितने समय से रह रही होगी, यहाँ पे टाइम दे दिया, 5 साल से रह रही होगी। इसका मतलब कार्य पहले शुरू हुआ, कार्य पहले शुरू हो चुका है, समझ लो। पता नहीं कितने समय से कार्य चल रहा है, पहले से कार्य चल रहा है, इसको फ्यूचर में लेके गए। कार्य समझ लो 1 साल पहले से शुरू हुआ, 1 साल पहले से उसने रहना शुरू किया, अब भी रह रही है, इस साल भी रह रही है। ठीक है। दूसरा साल है, आगे 3 साल, आगे 3 साल और। ठीक है। तो ये पास्ट भी ले लिया इसने, प्रेजेंट भी ले लिया और आगे 3 साल फ्यूचर के, तो तीनों करेक्ट कर दिए। माई आंट विल हैव बीन लिविंग। ठीक है। यहाँ पे आएगा विल हैव बीन लिविंग, विल हैव लिव्ड आ जाए भर दे, तो इसका मतलब वह 5 साल, वो कोई तुक नहीं बनता, 5 साल से वह रह रही होगी। जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं आंटी को देखूँगा उस घर में, तो वो टाइम पीरियड पता है, अभी 5 साल से वहाँ पे रह रही होगी और पहले गई थी वो इंग्लैंड। या ऐसा भी हो सकता है कि वो इंग्लैंड जाए, समझ लो अगले मंथ ही जाए और ये अगले 5 साल के बाद जाए, तो कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। मैंने फ्यूचर में बताया था, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम भरेंगे विल हैव बीन लिविंग। 7 का देखो, शी ब्लैंक मी फॉर 10 years बाई नेक्स्ट मंथ, बाई प्लस टाइम आ गया, अभी भी बताया था मैंने, बाई प्लस टाइम आएगा, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट ईयर, बाई नेक्स्ट आवर, बाई नेक्स्ट वीक। ठीक है। बाई नेक्स्ट
दीपावली, बाय नेक्स्ट होली, बाय नेक्स्ट दशहरा, है ना, बाय नेक्स्ट बर्थडे, जो भी हो सकता है उसमें बाय प्लस टाइम आ गया तो शी ब्लैंक मी फॉर 10 ईयर्स। नो के साथ हम ING नहीं लगाते, इसका मतलब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा ओनली। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट आया था, हम वर्ब ऑफ सेंसेस वाला है ये, नो के साथ ING नहीं लगता तो हमें सिंपल परफेक्ट लगा देंगे। तो शी विल हैव नोन आएगा, शी विल हैव नोन, ठीक है, ING नहीं लगेगी नो के साथ। अगले सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा। आई हैव इट थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट माई लाइफ, मेरी पूरी लाइफ के दौरान, मेरी पूरी ज़िंदगी के दौरान मैंने इसके ऊपर बिलीव, ये क्या दे दिया भाई, हैव पहले आता, आई हैव बिलीव्ड आएगा भाई, आई हैव बिलीव्ड आएगा, ये थोड़ा सा जो स्पेस है ये इसके बाद हैव के बाद आएगा। आई हैव बिलीव्ड इट, मैंने पूरी लाइफ इसके ऊपर विश्वास किया है। 9th का देखो भाई, शी ब्लैंक एज द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल फॉर 5 ईयर नेक्स्ट मंथ, फॉर 5 ईयर्स आ गया इधर और नेक्स्ट मंथ भी आ गया, तो नेक्स्ट मंथ वह 5 साल से इस स्कूल की प्रिंसिपल रहेगी। तो शी क्या आएगा, वर्क दे रखा है तो शी विल हैव बीन वर्किंग, शी विल हैव बीन वर्किंग, ये आएगा भाई। इसमें 4+ टाइम दे दें और फिर नेक्स्ट के बाद फिर टाइम दे दें तो इसमें आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भरेंगे आँख बीच के, कोई रोड़ा रप्पा नहीं भाई, ठीक है। JORDARENGLISH, जोरदार इंग्लिश भाई। आपको पढ़ाने में मैं जोर लगा रहा हूँ, आपका जोर किस में लगाना है, शेयर करने में, आपको जोर किस में लगाना है, लाइक करने में, ठीक है। मेरा मिशन क्या है, लोगों की हेल्प करना। हेल्प कैसे करेंगे, गवर्नमेंट जॉब में जो इंग्लिश आती है वो क्लियर करवाना, तो होप आप समझेंगे। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, शेयर करने से ज़्यादा हेल्प होती है, तो हमारा नेचर तो हेल्प करने का ही है भाई। आप समझे ना समझे, क्लास कैसी लगी हो नीचे कमेंट कर दें। तो आज क्लास में आपको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, वो आप नीचे लिख सकते हैं वीडियो में। तो आज क्लास में थैंक यू वेरी मच।